हेलो एवरीवन, आज हम एपी सीरीज़ की एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। इसके दो फॉर्मूलाज हैं जो मैंने नीचे लिख दिए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स दी हों, ए दी हो, लास्ट टर्म दी हो, तो सम ऑफ फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्मूला बिकॉज इन दिस हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को ऐड कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है n/2 के साथ। सेकेंड फॉर्मूला सेम इसी के साथ बना है बिकॉज लास्ट टर्म हमारे पास क्या होती है, a प्लस एन माइनस 1 डी। जब हम a प्लस एल लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 डी। a प्लस ए क्या हो गया, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो दोनों फॉर्मूलाज आपने लिख लेने हैं। चलो हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 5.3 के आज हम फर्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे रखी है ए इज इक्वल्स टू 2 एंड डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास एल नहीं पता, तो हम जहाँ तो पहले एल फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एल को ना, एल का मतलब है nth टर्म, मीन्स ए एन की ही बात कर रहे हैं। तो पहले या तो फिर ए एन फाइंड कर लो, ए प्लस एन माइनस 1 डी, या फिर सम का जो सेकेंड फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये यूज़ करके डायरेक्ट क्या कर लो, सम फाइंड कर लो। तो n/2 आएगा 10/2। 2a का मतलब है 2 मल्टीप्लाई ए विच इज़ 4 प्लस एन माइनस 1 इज़ 9, डी इज़ 5। सो 9 5 ज़ा 45 और ये कटिंग हो गई 5 आ गया, तो 5 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 4 इज़ 49। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज 12 टर्म्स आर गिवन, सो n इज इक्वल्स टू 12, सो सम विल बी इक्वल टू 12/2 2a, so minus 37 multiplied 2 plus 11 because 12 minus 1 is 11 multiplied d is minus 33 minus first term is minus 37, so minus minus ये बन गया plus 37 minus 33 is 4, so 4 आ गया। 12/2 is 6, so 6 minus 37 2 is 74 प्लस 44, सो माइनस 77 प्लस 44 कितना बन गया, -30। सो -30 मल्टीप्लाई 6 इज़ -80, सो दिस इज़ द सम। अब मैं ये क्वेश्चन सेकंड फॉर्मूला के साथ करवा रही हूँ कि पहले nth टर्म फाइंड कर लो, फिर n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला फाइंड कर लो। एल हमारे पास होती है लास्ट टर्म, एल हमारे पास क्या होती है, लास्ट टर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। तो ये सेम ही बात है, लास्ट टर्म बिकॉज हमारे पास जितनी नंबर ऑफ टर्म्स दी होती हैं उतना ही हमारे पास nth टर्म होती है और वही हमारे पास लास्ट टर्म होती है। अब 100 टर्म्स हैं तो पहले हम ए एन फाइंड करते हैं। ए एन क्या आएगा, ए प्लस यानी कि 0.6 प्लस 99, डी इज़ 1.7 माइनस 0.6 इज़ 1.1, सो 1.1, सो 99 मल्टीप्लाई 1.1 क्या होगा हमारे पास, 99 को पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो वो आ गया 990, और फिर 99 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो वो बनेगा 9.9, तो ये आएगा 108.2। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया है। ओके, तो ये आ गई हमारे पास। अगर नहीं आता तो हम 99 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा 1089, सॉरी यहाँ पे 9 था। तो ये आ गया 9 प्लस 0.6, जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 109.5। तो ये हमारे पास लास्ट टर्म आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो सम हम कैसे फाइंड करेंगे, n/2 .
n/2 is 100/2, first term 0.6 plus last term 109.5. So this is the simplest question. ये तीनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, सिंपल थे, हमने ओनली फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड करना था. नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट. सेकंड क्वेश्चन इज गिवन. सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो. अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी हुई, वैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है. इट मीन्स इसमें n तो नेसेसरी है क्योंकि हमारे फॉर्मूलाज में भी क्या है, n दिया हुआ है, तो n तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा. तो पहले हम ये क्वेश्चन तो फर्स्ट पार्ट का ही है, पहले ये ख़त्म कर लेते हैं. इसकी d क्या आएगी, 1/12 माइनस 1/15. बाई टेकिंग LCM हम क्या करेंगे, 12 एंड 15 का LCM ले लो तो वो ये 2 के टेबल पे जाएगा 6, 15 जाएगा नहीं, फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा 3, 15, ये 3 पे जाएगा 5. तो 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 15 4 ज़ा 60 LCM आएगा. 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 5 के साथ, डिनोमिनेटर 60 बन जाएगा. 15 4 ज़ा 60 तो -4. तो D आ गया हमारे पास 1/60 और A आ गया हमारे पास 1/15 एंड N हमें गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स विच आर 11. सो वी यूज़ द फॉर्मूला एंड फाइंड द सम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे. अब हमारे पास लास्ट टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म. सो nth टर्म इज़ गिवन 84, फर्स्ट टर्म इज़ गिवन 7 प्लस n हमने फाइंड करनी है और d आएगी, ये हमारे पास है 21/2, 21/2 माइनस 7, तो ये आएगा 7/2 बिकॉज 7 2 ज़ा 14 एंड 21 माइनस 14 इज़ 7. सो 7/2. सो 84 माइनस 7 कितना आएगा, 77 और 77 इक्वल्स टू n-1 7/2. 7 को अगर इस साइड मल्टीप्लाई है और इस साइड ये डिवाइड हो जाएगा 11 आ जाएगा और 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 22 इज इक्वल्स टू n-1. तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 23. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, हमारे पास सम के 2 फॉर्मूलाज है, ये हमारी चॉइस है हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. तो मैं इजी वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी बिकॉज हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है. सो n है हमारे पास 23/2 और a हमारे पास गिवन है 7 + 84. तो अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 के साथ डिवाइड कर दो, हमारे पास आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, सेम क्वेश्चन इज गिवन. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द n. So last term is given 10, first term is given 34 प्लस n हमने फाइंड करनी है एंड d इज़ गिवन 32 माइनस 34. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज़ -2. 34 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस का 24. 2 इस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आ गया 12, तो 12 + 1 इज़ 13. तो n हमारे पास मिल गया 13. तो SN क्या आएगा हमारे पास 13/2. फर्स्ट टर्म इज़ 34 प्लस लास्ट टर्म इज़ 10. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन n फाइंड करेंगे. लास्ट टर्म इज़ गिवन -230 एंड फर्स्ट टर्म इज़ गिवन -5 प्लस n-1. सो d इज़ हेयर, सेकेंड टर्म इज़ -8 माइनस फर्स्ट टर्म इज़ -5, माइनस माइनस प्लस, सो -8 + 5 इज़ -3. ये -5 प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 5. सो -230 + 5 इज़ -225 divided by -3 will be equal to n-1. नेगेटिव नेगेटिव विल बी कैंसिल एंड ये इसकी कटिंग कर दो. 6 7 3 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 25, सॉरी 15 एंड n कितनी आ गई 76. सो पुट द वैल्यू ऑफ 76 in the place of n is 76. सो 76/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये बन जाएगा -235. इसकी कटिंग कर दो, ये बन जाएगा 38. सो 38 की 235 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये हमारा क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा. सम के फॉर्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हमारे पास 2 या 3 टर्म्स हों उनका सम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. अगर सपोज कर लो मैंने 3 नंबर्स दे दिए 2 4 6,
इसका सम हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास 76 टर्म्स हैं, तो इसका सम फाइंड करने के लिए हमें ऑफ कोर्स फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, और फॉर्मूला हम इजीली ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में हमने ड्राइव नहीं करना, पेपर में हमें ओनली सम्स ही करने हैं। तो फॉर्मूला ओनली लर्न कर लो, दोनों फॉर्मूलाज लर्न कर लो और ट्राई टू सॉल्व एज मैनी एज क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस, एंड ईजिली यू कैन लर्न द फॉर्मूला बाय प्रैक्टिसिंग द मोर क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे उतना ही ईजिली फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड पार्ट के क्वेश्चंस हमने करने हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, इन एन एपी हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उस स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमने सम फाइंड करना है। तो उसी का पहला क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं, तो उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। तो हमें पता है हमने 5.2 एक्सरसाइज की है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी यूज़ करके हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, एन फाइंड कर सकते हैं। डी इज़ गिवन 3, तो 5 इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो 45, और ये 3 मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो जाएगा तो 9, एन माइनस 1 9 आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। सो एस एन का मतलब हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करना है। तो ये बनेगा 10/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज़ 55, सो ये हो गया 550 डिवाइडेड बाई 2, ये कटिंग कर देना और आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट इज़ ए इज़ 7, ए 13, ए 13 मीन्स हमारे पास 13th टर्म गिवन है, और हमें पता है हम 13th टर्म को कैसे लिखते हैं, ए प्लस 12d। सो ए प्लस 12d इज़ 35। सो ए की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, तो इसकी हेल्प से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। सो 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 इज 28, एंड डी विल बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो ये कटिंग कर दो, 2 के टेबल पे आएगा तो 14, ये 2 के टेबल पे आएगा 6, ये 2 के टेबल पे 7, ये 2 के टेबल पे 3। सो डी इज़ 7/3। एस 13 का मतलब हमने 13/2। अब ये आपकी चॉइस है कि आप 2a प्लस n माइनस 1 डी का फॉर्मूला लगाना चाहते हो या लास्ट टर्म वाला। अब लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो 13th टर्म है, और 13th टर्म हमें पता है कि क्या दी हुई है, 35, तो ये हमारी L कंसीडर होगी। तो फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 7 प्लस लास्ट टर्म हमें दी हुई है 35, और 35 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 42। 42 की 2 के साथ कटिंग कर देना, वो कितना, यहाँ 42 लिख लेना, 42 की कटिंग करना 21, और 21 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा हमारा सम ऑफ 13 टर्म्स। नेक्स्ट सम इज A12 गिवन, A12 मीन्स A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 37। अब D गिवन दिया हुआ है, D गिवन दिया हुआ है तो A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो 11 3 कितना आ गया, 33, 37 माइनस 33, A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब A आ गई, अब हमने S12 फाइंड करना है। S12 का मतलब क्या है, सम ऑफ 12 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म प्लस, अब लास्ट टर्म कौन सी आएगी, 12th टर्म आएगी ना, और जो हमें दे रखी है, तो अंदर क्या बनेगा, सिंपली 3 प्लस 37। सो 12/2 इज इंटू 37 प्लस 3 इज़ 40। तो ये कटिंग कर दो और 12 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये बात ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हो, n/2, n इज़ गिवन 12, a इज़ गिवन 4, n इज़ 12, 12 माइनस 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11, और d हमारे पास गिवन है d इज़ 3। सो देखो 11 करोगे, 11 इंटू 3 33 ही आएगा, और a हमने प्लस की तो यही वाली चीज़ बनेगी। और ये इजी मेथड है कि लास्ट टर्म हमारे पास कौन सी होगी, S12 दिया हुआ है तो A12 पक्का क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, 12th टर्म विल बी द लास्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। A3 गिवन है, A3 का मतलब क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15। अब S10 गिवन है, अब इसे लास्ट टर्म मत लेना क्योंकि 10th टर्म क्या होगी हमारी, लास्ट टर्म होगी। अब यहाँ बोला गया है लास्ट टर्म हमने फाइंड करनी है और D फाइंड करना है। S10 का मतलब क्या है, 10/2
2a प्लस n-1 कितना बनेगा 9d, बिकॉज 10 - 1 इज 9 विच इज़ इक्वल्स टू 125। अब क्लियरली दो इक्वेशंस मिल गई तो हम क्या यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो ये 5 हो जाएगा कट हो गए, और ये 5 कट होके कितना बन जाएगा 25। तो एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25, और फर्स्ट इक्वेशन में a दिया हुआ है तो सारी इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बनेगा 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट कर दो तो यहाँ से 5d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और d की वैल्यू कितनी आएगी -1। अब हमारे पास d भी गिवन है, a की वैल्यू फाइंड कर लो, और a 10 क्या होगा हमारे पास a प्लस 9d, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज d इज गिवन 5, फर्स्ट a फाइंड करनी है एंड द लास्ट टर्म फाइंड करनी है। S9 गिवन है 75, सो n/2 मीन्स 9/2। अगर हम a प्लस l लिखेंगे तो l हमारे पास क्या गिवन है A9, ये हमने a भी फाइंड करना है 9 भी फाइंड करना है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाने का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है d गिवन है, तो हम वही लगाएंगे। d गिवन है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं 2a प्लस n हमारे पास कितनी दी हुई है 9, तो 9 - 1 कितना आ गया 8 × 5। तो पहले यहाँ से a फाइंड करेंगे, 2a प्लस n - 1, n इज़ गिवन 9, 8 5 = 40 एंड ये बन गया 40, और ये 9/2, और ये 3 के टेबल पे इनकी कटिंग कर दो, 9 3 = 3 एंड 3 2 = 6 एंड 5 3 = 15, 25। सो 25, और ये 2 डिवाइड है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 इस साइड मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन निकलता है और ये बनेगा a प्लस 20। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 25/3 - 20। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, कुछ गलत तो नहीं हो गया, 3 2 = 6, सही है। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर ली, और A9 कितना आ जाएगा a प्लस 8d। नेक्स्ट क्वेश्चन, a is given 2, d is given 8, Sn is given 90 and find n and an। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इन दिस क्वेश्चन जब हम n फाइंड करेंगे बाय यूजिंग Sn हमारे पास क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। चलो पहले हम देखते हैं, a गिवन है, d गिवन है, हमने लास्ट टर्म भी फाइंड करनी है, n भी फाइंड करनी है। तो Sn में अगर मैं लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाऊंगी तो एक साथ हम n या an इकट्ठे फाइंड नहीं कर सकते, तो हम Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n - 1d। तो वैल्यूज़ पुट कर दो, n इज़ नॉट गिवन एंड सम इज़ गिवन 90, n you have to find, and 2 × 2 is 4 प्लस n - 1 d is given 8। तो ये बनेगा 4 प्लस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना हमें आता है 8n - 8, तो ये बन गया 8n - 4, 8n - 4 और n/2 एज इट इज़, और ये बनेगा 90। अब यहाँ से 2 फैक्टर कॉमन है, 4 ही कॉमन है वैसे तो, वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ये बनेगा 90 इज इक्वल्स टू n/2 × 2 कॉमन निकाल लो, तो ये फैक्टर्स था, ये फैक्टर रह जाएगा 4n - 2, 2 2 कैंसिल, तो ये बनेगा 2 कैंसिल हो गया, तो ये n मल्टीप्लाई कर दो, 4n² - 2n, 90 इस साइड आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अगेन सारे में 2 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन निकाल दो, तो ये बनेगा 2n² - n - 45 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 0। इट मीन्स हमारे पास क्या बचा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग द फैक्टर्स। फैक्टर्स भी बना सकते हो, अगर फैक्टर्स बनाने नहीं आते तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी विषय, हमने क्या फाइंड करना है। अब हमें पता है 45 2 क्या होते हैं 90। अब हमने 90 के फैक्टर बनाने हैं, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं
2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9, सो 5 2 ज़ 10, 10 माइनस 9 क्या होता है 1, और हमने बनाना क्या है -1, तो ये बनेगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। यहाँ से 9 कॉमन n माइनस 5 और यहाँ से 2n कॉमन n माइनस 5। जब हम n 2n यहाँ से दो फैक्टर्स बन गए 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से n की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी 9 माइनस 9/2 और एक n की वैल्यू आएगी 5। तो यहाँ से n की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई -5 और एक आ गई -9/2, सॉरी एक आई +5। अब n तो हमारे पास काउंटिंग नंबर है, तो n नेगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शंस भी नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। और हमारा क्वेश्चन था an भी फाइंड करनी है, तो an का मतलब हमने क्या फाइंड करना है a5, तो a5 क्या होती है a + 4d। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब an गिवन है, an का मतलब 62 इज इक्वल्स टू 8 + n-1, d भी नहीं गिवन हमारे पास, एंड sn इज गिवन 210 विच इज़ इक्वल्स टू n/2। अब हम क्या कर सकते हैं, an का फ़ायदा ले सकते हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे a + an, तो n/2 फर्स्ट टर्म इज़ गिवन 8 एंड 62 विच इज़ इक्वल्स टू 210। तो यहाँ से हमारा n फाइंड हो जाएगा ईजिली, 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 62 + 8 कितना हो जाएगा 70, 70 इस साइड होके डिवाइड हो जाएगा और ईजिली हम n फाइंड कर लेंगे। n फाइंड कर लिया तो इस इक्वेशन में पुट कर देना, तो ईजिली d फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a इज़ गिवन 3, n इज़ गिवन 8, s इज़ गिवन 192। ये तो सिंपलेस्ट है, sn का फॉर्मूला यूज़ करो, n/2 2a + n-1d। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। एक वेरिएबल बचा, वो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिवन, लास्ट टर्म इज़ गिवन, सम इज़ गिवन एंड देयर आर 9 टर्म्स। तो हम क्या यूज़ करेंगे, वही फॉर्मूला 9/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये यूज़ करेंगे। ये 2 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 144 × 2 और 9 हो जाएगा डिवाइड विच इज़ इक्वल्स टू a + 22। इसकी कटिंग कर दो, 4 3 = 12 एंड 8 3 = 24 और ये आ जाएगा 3, और इसको कटिंग कर देना, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a। ये हमारे 10 क्वेश्चंस हैं जो पहले 3 पार्ट्स के वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर मैनी मोर क्वेश्चंस ऑफ द 10th क्लास मैथ्स एंड अदर क्लासेस ऑल्सो। ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद स्टेटमेंट सम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।